ये मधुर संगीत बंद कर देता हूँ। परमात्मा मेरे पास आए, कहने लगे, मंगल, आज दिनांक 1 अगस्त 2021 है। कहने लगे, मंगल कैसे हो भाई? मंगल, कल तो तुम बहुत निराश हो रहे थे। मैंने कहा, भगवान निराश नहीं हो तो क्या करें, असल में तुम्हारे भरोसे तो कोई काम नहीं किया जा सकता। भगवान, तुम तो एक धोखेबाज हो। तुम्हारे भरोसे मुझे इस अंधेरे में भटकते हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला। भगवान ने कहा, अरे मंगल, निराश मत हो, निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। कैसा चल रहा है? मैंने कहा, भगवान क्या चल रहा है? ये लोग, कई लोग, एक तो वैसे ही चैनल हल्की सी है, उसमें कई लोग गलत कमेंट और कर देते हैं। देखो, कल एक आदमी मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहा था। अरे भाई, पता नहीं क्यों, इसलिए कि देखो मैं हमेशा ही हरी शर्ट ही पहने रहता हूँ। लोग क्या समझते होंगे कि इसके पास इस हरी शर्ट के अलावा कोई और कपड़े नहीं है। मैंने कि भगवान, तुम्हें मालूम ही है कि मैं फक्कर सा आदमी हूँ, और वो भी जानबूझकर बनाऊँ। भगवान ने कहा कि हाँ मंगल, ये बात तो सही है। हुआ क्या, हुआ क्या? अरे यार, कल वो कमेंट करने वाला आदमी था, दिल्ली वाला था। ऐसा मन करा मेरा कि अभी जाकर उसकी गर्दन पकड़ लूँ। अब भगवान, तुझे तो मालूम है, जब मैं यंग था तब मैंने बहुतों गर्दन पकड़ी। अब तो मैं सुपर यंग हो गया हूँ। इन लोगों पर मुझे तरस आ जाता है, वरना गर्दन तो अभी पकड़ लूँ। अब बता मैं क्या करूँ? मेरे कपड़े तुमने जैसे दिए, 4-5 बुरशेट होंगी, 6 होंगी, जो ज़्यादातर हरी हरी कलर की हैं। देखो, ये एक हरे कलर के पहन रही। अब ये तुमने जैसे दिए, देखो ये दूसरी शर्ट, ये हरे कलर की। देखो ये तीसरी शर्ट, ये हरे कलर की। और ये चौथी, ये भी हरे नीले कलर की सी। एक ये सफ़ेद कलर की दी है, वो भी आधी भाव की है। और ये एक आध कोई सफारी सूट के हैं भाई, ये भी हैं। अब पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे। भाई मैं कोई इतना दिनहीन तो हूँ नहीं। देख भगवान, इसको समझा देना आदमी को, वरना घर पर आकर ही इसका गला पकड़ लूँगा। ठीक है मंगल, ठीक है। तुम बताओ, कल निराश क्यों हो रहे थे? अरे निराश नहीं हो तो भगवान क्या करूं? तू कुछ करता तो है नहीं। भगवान ने कहा, मंगल तुम चिंता मत करो, यह सारी उथल पुथल, यह सारी ग्राउंड है जो ये तुम्हारे लिए ही बनाई जा रही है। इनको तुम ऐसे समझ लो जैसे कि जिस रंगमंच पर तुम्हें अपना रोल अदा करना है, उस रंगमंच के निर्माण में तो ये कोई टेंट गाड़ रहा है, कोई खंबे गाड़ रहा है, कोई लाइट लगा रहा है, कोई स्पीकर लगा रहा है, कोई कुछ। अरे इस रंगमंच पर तो मेन रोल अदा तुमको ही करना है। मैंने कि भगवान, तुम भी अपनी बातों से मुझे कितना प्रसन्न कर देते हो। रात में तुम मेरे पास आ जाते हो, दिन में पता नहीं कहाँ चले जाते हो, और मैं घबरा उठता हूँ। जैसे कल के शाम के वीडियो में मैं घबराया हुआ था। अब भाई भारत में कुछ भी हो, लेकिन ऐसा काम थोड़ी चलेगा।
हाँ मंगल हाँ, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो मंगल, तुम चिंता मत करो मंगल, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भगवान से कहा, मैंने कि भगवान तुम दिन में भी मेरे साथ रहा करो। और दिन में क्या है कि मेरे ने क्या याद आ जाता है, ये जो यूएपीए है ना यार, इससे मुझे बहुत डर लगता है भगवान। यार इसको तो नहीं तुम नील कराओ भाई, नील कराओ। भगवान ने कहा ठीक है मंगल, ठीक है देखूँगा। मैंने कहा भगवान हाँ हाँ देखा, कल तो ने बड़ी एक घटना तो बड़ी अच्छी घटी। मैंने कहा, भगवान ने पूछा भाई क्या घटना घटी। हाँ देखो कल मैंने एक अपने बोर्ड पर लिखा था, वो कोई बीजेपी एमएलए फिर पिटा, पंजाब के बाद में फिर पिटा, कोई कैलाश था। देखा मैंने बोर्ड पर क्या लिखा। आज फिर किसी कल के बोर्ड का लिखा हुआ है, आज तो 1 अगस्त है, आज फिर किसी बीजेपी एमएलए कोई कैलाश है के कपड़े फाड़े गए। भाई मज़े आ गए भाई, मैंने ये लिखा भाई मज़े आ गए भाई। क्यों भाई ऐसा क्यों, किसी के कपड़े फाड़ने में तुम्हें मज़े आते हैं? तुम्हारे कपड़े फाड़े जाएं तो कैसा लगेगा? फिर मैंने लिखा क्योंकि ये सारा जो हो रहा है ये मेरे प्रयोगों का भी, मेरे रिमोट कंट्रोल षड्यंत्र का भी कमाल है। सबको एक दिन पता चलेगा कि इन आजकल की घटनाओं में, सबको एक दिन पता चलेगा कि आजकल की घटनाओं में 51% तो मेरे अकेले का हाथ है और 49% देश के 138 करोड़ माइनस एक आदमी जो मैं हूँ उनका हाथ है। मैंने कहा कि मैंने लिखा इन घटनाओं को घटाने में 51% तो मेरा हाथ है, चाहे मैं यहाँ अपने कमरे में क्यों नहीं बैठा हूँ, और 49% में सारे बाकी के लोग आ जाते हैं। मैंने भगवान को कहा कि भगवान मैंने ये तेरे भरोसे लिखा था, देखो मैं घबराया हुआ नहीं हूँ ने। और मैंने लिखा, मैंने भगवान के भरोसे लिखा था यार, अभी मुझे दुनिया जानती नहीं, मानव पुत्र जो ईश्वर पुत्र है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और क्या क्या होगा ये जानने के लिए मेरे सारे वीडियो, लगभग 350 वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर जो हैं उनको चट कर जाइए, देख जाइए। मैंने कहा भगवान देखो मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मैंने तेरे भरोसे ये सारे लिखे हैं, तो मुझसे दूर मत होना। भगवान ने कहा चिंता नहीं है, लेकिन मंगल सुन ले, ये तेरे भरोसे ही मैं भारत में सारा जुगाड़ कर रहा हूँ। ये सारी उठापटक तेरे लिए मंच तैयार करने को ही हो रही है। और भगवान के मुंह से ये सब सुनकर मैं कुप्पा हो गया, कुप्पे की तरफ फूल गया। तो भाई वो क्या बात थी, बीजेपी एमएलए कपड़े फाड़े गए। लोगों, मैं और भगवान दोनों ही इसमें एक मत थे। सुन लो, छोटा सा वीडियो रखेंगे 2-4 मिनट का, और देख सुन लो। मैं और भगवान दोनों इसमें एक मत थे। और ये देववाणी बोली जा रही है, ये परमात्मा की वाणी तो है, ये जन जन की वाणी भी है, और ये इस मंगल की वाणी भी। ये सुन लो, ये बीजेपी एमएलए के कपड़े फाड़ना क्या बताता है?
ये वही बताता है जो मैंने पहले प्रोफेसीज कर रखी हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस का भारत से नामो निशान मिट जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों के ऑफिस खंडर बन जाएंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात भयानक ये हो जाएगी यदि नहीं समझे तो, जैसे आज हो रहा है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बीजेपी एमएलए आ गया, पकड़ो पकड़ो, और कपड़े फाड़ दिए। आगे लोग बीजेपी कांग्रेस को नहीं जानेंगे। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, आगे लोग यही कहेंगे कि अरे ये बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस वाले कुछ नहीं, ये जाति के हैं, ये जाति के हैं, अरे ये तो यही हैं, और लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे। मैं सैकड़ों बार इशारों में इस बात को कह चुका हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ सब बच्चे मेरे बच्चे हैं। देखो भाई, ये देववाणी बोली जा रही है, जो देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी है। मैं जो बोल रहा हूँ पता नहीं मेरे शब्द कितने हैं, भगवान के शब्द हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी एमएलए एमपीओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, फाड़े जाएंगे। इन कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को सबको ऐसे ही पकड़ लिया जाएगा। इनके भव्य ऑफिसेज खंडहर बन जाएंगे। इन्होंने क्या देश में लूट मार मचा रखी है। सबसे भयानक बात तो ये होगी, जो किसी के ध्यान में नहीं है या कोई नहीं लेता, कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस को छोड़कर लोग खास जातियों के पीछे पड़ जाएंगे कि वे लोग कुछ नहीं थे, यही थे, और बहुत भयानकता हो जाएगी। इसलिए लोगों, अभी से इस देववाणी को सुन लो, क्योंकि सुननी तो ये पड़ेगी। पूरे भारत के 138 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे भारत में सबको न्याय देने के लिए भेजा गया है, और मेरा कभी कभी मूड बनता है कि इन दिल्ली के लोगों को तो दम घोट घोट के मार दूं। मैंने भगवान से कहा कि इन दिल्ली के लोगों को तो मैं दम घोट घोट कर मार दूं। भगवान ने कहा क्यों भाई, दिल्ली के 2 करोड़ लोग, यदि ये 10, जो कि बताने की जरूरत नहीं, सबसे प्रिविलेज, सबसे एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा सुविधाओं का उपभोग करने वाले, पर कैपिटल जिन पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा होता है, इन लोगों से 10% भी हो, 1% भी निकले हैं, कितने से दूर है लुटेरा इनसे। ये लोग जाकर उस लुटेरे का गला नहीं पकड़ सकते। यदि उन्होंने गला नहीं पकड़ा तो मैं इनका गला पकड़ूंगा। मैं कई बार बड़बड़ाता रहता हूँ, भगवान तुम इनका गला पकड़ना, जिस किसी तरह से भी। परमात्मा ने कहा मंगल चिंता मत करो, तुम ये देखो, तुम कितने दिनों से सोच रहे हो कि दिल्ली में किसान आंदोलन में जाऊं। हाँ, मैंने कहा भगवान सोच तो रहा हूँ, लेकिन तुम जा नहीं पा रहे। कितना हल्का सा काम है, कितनी सी दूर हैं। इसी तरह से दिल्ली वाले भी लुटेरों का गला पकड़ने के लिए नहीं जा रहे। इनका दोष तो है, परंतु फिर भी मेरी इच्छा के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैंने कहा कि भगवान फिर ये पत्ता हिलाओ ना, इस देश में प्रलय करने के बाद ही तुम पत्ता हिलाओगे क्या?
और उसने मुझे विश्वास दिलाया। मंगल, हिम्मत मत हारना। देखो, याद रखना, चाहे मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी यहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ऐसा ही होता जाएगा। इन सब बातों के पर्दे के पीछे की कहानी, सत्य कथा तो तुम्हें पता नहीं है कि यह सब कैसे संभव हुआ, कैसे परमात्मा मेरे पास आया, कैसे वो मेरे चक्कर में आया, कैसे मैंने उसको मान लिया। लो, अब मौज करो और मधुर संगीत सुनो। आज इतना ही।